अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद यूट्यूब न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया। नमस्कार, द इको मीडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं राकेश चंद्रलाल। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अनिल कुमार तिवारी ने कहा है कि आने वाले कुछ समय के बाद द्वीपों में बिजली जैसी समस्या का समाधान अवश्य हो जाएगा। इसके अलावा पानी की जो समस्या हम अभी झेल रहे हैं उस समस्या से भी निजात मिल जाएगा। साथ ही जो ग्रुप बी और ग्रुप सी के जितने भी पद है उसमें जो स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिले, डोमिसाइल लॉ लागू करने के संबंध में शीर्ष नेताओं से बातचीत की गई है और श्री तिवारी को उम्मीद है कि सरकार उनकी बातों को नजरअंदाज नहीं करेगी। हमसे बातचीत में श्री अनिल कुमार तिवारी ने बताया कि गुप्तापाड़ा और मक्कापाड़ में 2 डैम बनाने के लिए जो प्रस्ताव है उसे स्वीकृति मिल चुकी है। अगले 18 महीनों के भीतर APR तैयार कर लिया जाएगा और उसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। लेकिन जो आने वाले समय रहेगा, जब बांध बनकर तैयार हो जाएगा तो जो धुनीखाड़ी डैम हमारा एकमात्र डैम है, इस पर जो है निर्भरता भी काफी कम होगी, बोझ भी काफी कम होगा। श्री अनिल कुमार तिवारी ने कहा कि गृह मंत्री सहित शीर्ष नेताओं से उन्होंने कई मुद्दों पर बातचीत भी की। गृह मंत्री के दौरे के दौरान भी उन्होंने कई ज्ञापन दिया, पॉइंट भी रखा। उनमें से कई बातों पर सरकार ने मुहर भी लगा दी है, अमल में ला दिया गया है और आने वाले समय में इन सभी बातों उन पर ध्यान दिया जाएगा ताकि द्वीपों की जनता को कोई भी तकलीफ ना हो सके और उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति हो सके। भाजपा पर जो उन्होंने विश्वास जताया है वो विश्वास हमेशा से ही कायम है और कायम रहेगा। जैसे ये था कि लगभग 13 महीना मेरा अध्यक्ष बन के हो गए, तो जब मैं अध्यक्ष बना था तो आप ही ने मेरा इंटरव्यू लिया था कि आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी। तो मैंने आपके माध्यम से बताया था, मेरे पास आज भी वो वीडियो है कि बिजली, पानी, सड़क और रोजगार, ये 4 चीजों को मैंने लिया था कि अपने टेन्योर में मैं करके दूंगा। लेकिन पहले सबसे पहले जब मैं बना था तो आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पर 12 से 14 घंटा लोड शेडिंग चल रहा था और ये बहुत बड़ी ही समस्या थी। लेकिन LG से बात करके, चीफ सेक्रेटरी से बात करके, प्रशासन के साथ मिलके, सांसद का भी सहयोग लेके मैंने इस पर काम करना शुरू किया। तो 3 से 4 महीना में ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। अब 1 या 2 घंटा मुश्किल से लोड शेडिंग होती है, इतना तो बर्दाश्त की जा सकती है, लेकिन ये भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। इसमें डीजल बहुत जलता है, तो इसलिए भारत सरकार से हमने डिमांड की थी जब अमित शाह जी आए थे 11 पॉइंट लेके कि हमको कोई परमानेंट सॉल्यूशन दीजिए। हमारी 35 से 37 मेगावाट की हमको आवश्यकता है। तो भविष्य को देखते हुए लगभग 2040 या 2050 तक हम लोग को बिजली की और पानी की समस्या न हो, ऐसा कोई कंक्रीट काम होना चाहिए। तो इसलिए हमारी सरकार ने हमारी बातों को सुना और हमारे एक डेलीगेशन पिछले महीने जुलाई में 12 तारीख को दिल्ली गए थे। अपने शीर्ष नेतृत्व से हम मिले, जिसमें हमारा वरिष्ठ नेता शेर सिंह, हमारा महामंत्री तरंग कुमार ढाली, एक महामंत्री हमारा जी परमाशिवम और हमारा बहुत ही सक्रिय एकदम डायनेमिक हमारा प्रभारी रघुनाथ कुलकर्णी जी हमारे साथ में गए, हमारी बात को सुना। तुरंत 15-20 दिन के अंदर में उन्होंने बहुत प्रायोरिटी लेवल में जो अप्रैल में हमने दिया था उसमें और स्पीड लाते हुए हमने 6 पॉइंट दिए। उसमें हमारा 50 मेगावाट LNG वाला स्वीकृति कर दिया है। कल आपको पता चला है कि प्रशासन ने एक सेंटर वाटर कमीशन के साथ हमने MOU साइन किया है, जो 18 महीना में DPR वगैरह सब तैयार हो जाएगा। एक मक्कापाड़ में डैम बनेगा और एक हमारा गुप्तापाड़ा में डैम बनेगा। और मुझे जहां तक ज्ञात है, मुझे प्रशासन ने बताया है कि हमारी धनीखाड़ी डैम की जो क्षमता है उससे 1.5 गुना क्षमता इन दोनों डैम की होगी। सबसे अच्छी बात क्या है, आनंद की बात क्या है कि हमारे पास में सुरक्षा की दृष्टि से भी अब 3 डैम हो जाए। आज दुनिया जिस माहौल में चल रही है, युद्ध के माहौल में, किसी ने अगर हमारी लाइफलाइन धनीखाड़ी डैम को भगवान ना करे किसी ने क्षतिग्रस्त कर दिया, कुछ हो गया, तो हम लोग पानी के अभाव में ही हमारा पैनिक होके ही हम लोग को बड़ी समस्या आ जाए। तो उस सुरक्षा के लिहाज से भी हमको राहत मिली। और ये जब दोनों डैम और हमारा तीसरा डैम तैयार हो जाएगा बनके, तो हमको डेली पानी मिलेगा, ऐसे मुझे पूर्ण विश्वास है। रही बात रोजगार की, उस पर भी मैंने बहुत काम किया है। लद्दाख की तर्ज पर, जैसे लद्दाख में है, हमारा B और C ग्रेड की जितनी नौकरी है
उसमें हमारे लोकल बच्चों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इसलिए हमने डोमिसाइल लॉ के लिए भारत सरकार में बात की है। उस पर अध्ययन वो लोग कर रहे हैं कि हमारा देश है, इसमें किसी को परेशानी भी नहीं होनी चाहिए और ये काम भी हो जाना चाहिए। तो मुझे लगता है 2-4 महीने में इस काम को भी जल्दी प्राथमिकता हमारी सरकार देगी। मुझे पूर्ण अपनी सरकार पर भरोसा है। चौथा है ये जो हमारे पीआरआई लोग का, प्रधान का, समिति मेंबर का, जिला का, काउंसलर का, जो हमारा जो पावर सीज किया गया था, उसको भी हमने प्राथमिकता दी। तो वो भी शायद 2-3 महीना में वो भी जल्दी आपके सामने में आएगा। क्योंकि आपने कई बार कहा है कि मैं जो बोलता हूं वो करता भी हूं, इसलिए 6 महीने के अंदर आप देखेंगे आने वाले दिसंबर जनवरी तक बहुत अच्छे अच्छे काम, प्रोजेक्ट हमारे भारत सरकार हमको सौगात के रूप में अंडमान निकोबार को देने वाली है। हमारे वार्षिक बजट के अलावा ये सारे बजट होंगे। और एक हमारे उड़ान स्कीम भी दिगलीपुर कैमल बे निकोबार के लिए जल्दी शुरू होगी। और हमारा कैमल बे के किसान भाइयों को जो जीएनआई प्रोजेक्ट आ रहा है, उसमें उनकी एक बहुत अच्छी डिमांड थी, उनका वाजिब डिमांड थी कि भाई हमको मुआवजा बहुत कम दिया जा रहा है। हमको प्रोजेक्ट से कोई नुकसान नहीं है, हमको प्रोजेक्ट से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमको हमारी जमीन का, हमारे नारियल पेड़ों का, सुपारी पेड़ का हमको सही मुआवजा दिया जाए। तो हमने अपने 6वें पॉइंट में ये अपने शीर्ष नेतृत्व को, अमित शाह जी को, माननीय संतोष जी को, माननीय नितिन नवीन जी को समझाया। उन्होंने बहुत अच्छे से इस चीज को समझा है और इस चीज को भी उन्हें स्वीकार किया है। बाकी हमारे 4-5 पॉइंट हमको लगता है 6 महीने में हो जाएंगे। बाकी हमारे जो पॉइंट रह जाएंगे और बैलेंस 6, उस पर भी सरकार, ये नहीं है कि ठंडे अवस्था में डाल दिया, उस पर भी अध्ययन चल रहा है, उसको भी जल्दी से जल्दी करेंगे, ऐसी मेरी आशा है। और आप यहाँ आए कार्यालय में, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी जनता का आभारी हूँ जो मुझे समय समय पर, आप जैसे पत्रकारों का, आप जैसे मीडिया कर्मियों का, अपने अंडमान निकोबार की जनता का, बुजुर्गों का मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि मुझे समय समय पर बताते रहते हैं आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको ये बात होनी चाहिए, और मैं उनकी बात को अमल में लाता हूं और करता हूं। देखिए राकेश जी, आप भी बहुत पुराने, अपने फ्री 42 के, जिनको स्वतंत्रता सेनानियों की संतान है। बिजली, पानी, सड़क हमारी मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, हमारी आवश्यकता भी है और हमारा अधिकार है। ये होना चाहिए था। किस कारण से इतना डिले हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसमें न जाएं। कहते ना, जब सवेरा हुआ तभी समझ लो सुबह हो गई। अभी सुबह हो गया और प्रशासन की तरफ से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अपने सांसद हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ की जनता भी बहुत शांत है। आपने देखा होगा 12 घंटे लोड शेडिंग के बाद भी हम सड़कों पर नहीं उतरे, हमने अपना धैर्य रखा और धैर्य का रखते रखते आज हमने अपनी आवाज को शांति प्रिय ढंग से प्रशासन तक पहुंचाया। प्रशासन ने माना और आगे भी ऐसे चलता रहेगा। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद G2 न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया।